मिट्टी की दीवारों वाला एक छोटा सा घर था। उस घर में रहता था आरिफ, जिसके पास पैसा कम था लेकिन अल्लाह पर यकीन बहुत ज्यादा था। आरिफ रोज सुबह फज्र के बाद उठता, वुजू करता और नमाज के बाद सिर झुकाकर अल्लाह से कहता, या अल्लाह, आज का दिन भी तेरे भरोसे। आरिफ रोज काम की तलाश में निकलता। कभी मजदूरी मिलती, कभी पूरा दिन खाली हाथ गुजर जाता। धूप तेज होती, पैर थक जाते, लेकिन आरिफ रुकता नहीं था। लोग उसे देखकर कहते, सिर्फ दुआ करने से कुछ नहीं होता। आरिफ मुस्कुराकर कहता, दुआ ही से सब कुछ होती है। आरिफ के घर में उसकी बीवी शबाना थी, सब्र वाली, खामोशी से सहने वाली। 2 छोटे बच्चे थे, बेटा खिजर और बेटी अजरा फातिमा। खिजर और अजरा फातिमा रोज अपनी अम्मी से पूछते, अब्बू आज क्या लाएंगे? शबाना उन्हें सीने से लगाकर कहती, अल्लाह को जो बेहतर होगा तुम्हारे अब्बू वही लाएंगे। कई रातों को चूल्हा ठंडा रहता, खिजर और अजरा भूखे ही सो जाते और शबाना अंधेरे में चुपचाप रो लेती। आरिफ आसमान की तरफ देखता और कहता, या अल्लाह, मेरे घर वालों को मुझसे ज्यादा तू अजीज है। इस बात पर मोहल्ले के लोग हंसने लगे, कहने लगे, इतनी इबादत का क्या फायदा जब जिंदगी नहीं बदल रही। आरिफ चुप रहा, क्योंकि उसे पता था अल्लाह खामोशी भी सुनता है। आरिफ बस इतना कहता, मेरा रब मेरे वक्त को जानता है। फिर एक दिन ऐसा आया जो फैसला बन गया। एक दिन आरिफ काम के लिए निकला। धूप बहुत तेज थी, पास पैसे नहीं थे, सिर्फ एक सूखी रोटी थी जो शबाना ने सुबह दी थी। रास्ते में आरिफ ने एक भूखा कुत्ता देखा, हद से ज्यादा कमजोर, आंखों में बेबसी। आरिफ रुका, रोटी को देखा, फिर कुत्ते को देखा। दिल ने कहा, घर में खिजर और अजरा भूखे हैं, और ईमान ने कहा, इस कुत्ते पर रहम कर। आरिफ ने रोटी तोड़ दी और कुत्ते के आगे रख दी। कुत्ता रोटी खाने लगा और आरिफ की आंखों से आंसू बह निकले। आरिफ धीरे से बोला, या अल्लाह, तू जानता है मैंने क्या छोड़ा है। फिर एक रात ऐसी आई, वो रात जो भूली नहीं जाती। उस रात घर में कुछ नहीं था। खिजर और अजरा फातिमा रो रहे थे। शबाना ने उन्हें चुप कराया। आरिफ घर से बाहर आया, जमीन पर बैठ गया, आसमान की तरफ देखा और रोते हुए बोला, या अल्लाह, अगर तू मुझे झुका रहा है तो मुझे अपने और करीब झुका। आंसू जमीन पर गिरे और अल्लाह ने देख लिया।